जय गुरुदेव। आप सभी को प्रणाम। आइए एक बार गुरु आवाहन कर लेते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। आप सभी को प्रणाम। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने देवियों की गायत्री साधना के विषय में विस्तार से समझाया। आज गुरुदेव हमें गायत्री का शाप विमोचन तथा उत्कीलन का रहस्य समझाएंगे। आइए गुरुदेव क्या कहते हैं जानते हैं। प्राचीन काल में गायत्री गुरु मंत्र था। आज भी गायत्री मंत्र प्रसिद्ध है। अधिकांश मनुष्य उसे जानते हैं। अनेक मनुष्य किसी न किसी प्रकार उसे दोहराते या जपते रहते हैं अथवा किसी विशेष अवसर पर स्मरण कर लेते हैं। इतने पर भी देखा जाता है कि उससे कोई विशेष लाभ नहीं होता। गायत्री जानने वालों में कोई विशेष स्तर दिखाई नहीं देता। इस आधार पर यह आशंका होने लगती है कि कहीं गायत्री की प्रशंसा और महिमा में वर्णन करने वालों ने कोई अत्युक्ति तो नहीं की। कई मनुष्य आरंभ में उत्साह दिखाकर थोड़े दिनों में ही उसे छोड़ बैठते हैं। वे देखते हैं कि इतने दिनों से हमने गायत्री उपासना की पर लाभ तो कुछ हुआ ही नहीं, फिर क्यों इसके लिए समय बर्बाद किया जाए। यहाँ पर गुरुदेव बताते हैं कि कारण यह है कि प्रत्येक कार्य एक नियत विधि व्यवस्था द्वारा पूरा होता है। चाहे जिस काम को चाहे जिस प्रकार करना आरंभ कर दिया जाए तो उसके उचित परिणाम नहीं मिल सकते। मशीनों द्वारा बड़े बड़े कार्य होते हैं पर होते तभी हैं जब वे उचित रीत से चलाई जाएं। यदि कोई अनाड़ी चलाने वाला मशीन को यूं ही अंधाधुंध चालू कर दे तो लाभ होना तो दूर, उस उल्टे कारखाने के लिए तथा चलाने वालों के लिए संकट और उत्पन्न हो सकता है। मोटर तेज दौड़ने वाला वाहन है। उसके द्वारा एक एक दिन में कई 100 मील की यात्रा सुखपूर्वक की जा सकती है। अगर कोई अनाड़ी आदमी ड्राइवर की जगह जा बैठे और चलाने की विधि तथा कलपुर्जे के उपयोग की जानकारी न होते हुए भी अगर उसे चलाना आरंभ कर दे तो यात्रा तो दूर, उल्टे ड्राइवर और मोटर यात्रा करने वालों के लिए अनिष्ट और खड़ा हो जाएगा या यात्रा निष्फल होगी। ऐसी दशा में मोटर को कोसना, उसकी शक्ति पर अविश्वास कर बैठना उचित नहीं है। अनाड़ी साधकों द्वारा की गई उपासना भी यदि निष्फल हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। जो वस्तु जितनी अधिक महत्वपूर्ण होती है उसकी प्राप्ति भी उतनी ही कठिन होती है। सीप घोंगे आसानी से मिल जाते हैं, उन्हें चाहे जो कोई बीन सकता है, पर मोती जिन्हें प्राप्त करने हैं उन्हें समुद्र तल तक पहुंचना ही पड़ेगा और इस खतरे के काम को किसी से सीखना पड़ेगा। कोई अजनबी आदमी गोताखोरी को बच्चों का खेल समझकर यूं ही समुद्र तल में उतरने के लिए डुबकी लगाए तो उसे अपनी नासमझी के कारण असफलता ही मिलेगी। यूँ गायत्री में अन्य समस्त मंत्रों की अपेक्षा एक खास विशेषता यह है कि नियत विधि से साधना न करने पर साधक को कुछ भी हानि नहीं होती। परिश्रम भी निष्फल नहीं जाता। कुछ न कुछ तो लाभ रहता ही है, पर उतना लाभ नहीं होता जितना कि विधि पूर्वक साधना द्वारा होना चाहिए। पात्र कोई व्यक्ति शक्ति का मनमाना उपयोग न कर सके, इसलिए कलयुग से पूर्व ही गायत्री को कीलित कर दिया गया। यहाँ गुरुदेव देखिए समझा रहे हैं कि कोई भी गायत्री का उपयोग मनमाने ढंग से न कर सके, अनुचित उपयोग न कर सके, इसलिए कलयुग से पूर्व ही गायत्री को कीलित कर दिया गया है। जो उसका उत्कीलन जानता है वही लाभ उठा सकता है। बंदूक का लाइसेंस सरकार उन्हीं को देती है जो उसके पात्र हैं। परमाणु बम का रहस्य थोड़े से लोगों तक ही सीमित रखा गया है ताकि हर कोई उसका दुरुपयोग न कर डाले। कीमती खजाने की तिजोरियों में बढ़िया चोर ताले लगे होते हैं ताकि अनाधिकारी लोग उसे न खोल सकें। इसी आधार पर गायत्री को कीलित किया गया है कि हर कोई उसको अनुपयुक्त प्रयोजन में न लगा सके। पुराणों में गुरुदेव बता रहे हैं कि यहाँ पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि एक बार गायत्री को वशिष्ठ और विश्वामित्र ने शाप दे दिया कि उसकी साधना निष्फल होगी। इतनी बड़ी शक्ति के निष्फल होने से हाहाकार मच गया। तब देवताओं ने प्रार्थना की कि इन शापों का विमोचन होना चाहिए। अंत में ऐसा मार्ग निकाला गया जो कि शाप विमोचन की विधि पूरी करके
गायत्री साधना करेगा उसका प्रयत्न सफल होगा और शेष लोगों का परिश्रम निरर्थक जाएगा। इस पौराणिक उपाख्यान में एक भारी रहस्य छिपा हुआ है, जिसे न जानने वाले केवल शाप मुक्तो भव मंत्रों को दोहराकर ये मान लेते हैं कि हमारी साधना शाप मुक्त हो गई। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी को जय गुरुदेव, प्रणाम।